जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल पाटिल आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ नॉर्म्स लर्निंग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट पेरी, अमुंडसेन, शेरपा तेंजिंग, हेल्मर हेंसिन। तो इसका सही आंसर है अमुंडसेन, जिनका पूरा नाम रॉड अमुंडसेन है। इनके बारे में आपको और बता दूँ डिटेल में। इन्होंने 1911 में उनके 4 साथियों के साथ पहले व्यक्ति थे जो साउथ पोल में पहुंचे। आपको नाम और ईयर ध्यान में रखना है बस। 1911 में रोल्ड अमुंडसेन ने जो पहले व्यक्ति थे जो साउथ पोल पे पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसीज। तो इसका सही आंसर है चाइना। चाइना वो पहली कंट्री, एंशियंट कंट्री, जिसने पेपर एज ए करेंसी को इशू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द स्पेस। आपके ऑप्शन है यूएसए, यूके, जर्मनी और रशिया। तो इसका सही आंसर है सोवियत यूनियन, मतलब वो पहले का सोवियत यूनियन था, आज का रशिया है। उसने सैटेलाइट का नाम था, आपको सैटेलाइट का भी नाम बता दूं, इसका सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक आई, और इसने 1957 को स्पेस में एज ए सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। आपको कंट्री और सैटेलाइट का नाम याद रखना है बस। कंट्री है रशिया, जो कि पहले की सोवियत यूनियन है, और अब उसका सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू रीच ऑन मार्स इज। आपके ऑप्शन है कोलंबिया, वॉयेजर, न्यू होराइजन और विकिंग 1। तो इसका सही आंसर है विकिंग 1। ये एक अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट था जिसे अमेरिका ने 1976 में मार्स पे एज ए लैंडर छोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर है विकिंग 1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन आईसीएवास। आपके ऑप्शन है रोमेश दत्त, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिहारीलाल गुप्ता और सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले व्यक्ति थे इंडियन जिन्होंने आईसीएस एग्जाम को क्रैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। आपके ऑप्शन है जी शंकर कुरूप, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद और अस्पूर्णा देवी। तो इसका सही आंसर है जी शंकर कुरूप। इन्होंने 1965 में कला के क्षेत्र में, ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है ये कला और साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है जी शंकर कुरूप। आपको ईयर भी ध्यान में रखना है, 1965 में इनको यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज। आपके ऑप्शन है डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। जैसे पहले व्यक्ति थे इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला, और इनका ईयर भी याद में रखिएगा, 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपके ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन, जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन और अब्दुल कलाम आजाद। तो आपका सही आंसर है जीवी मावलंकर, जिन्हें गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहा जाता है, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया वाज नेम एज। आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, तारा, अप्सरा और ध्रुव। तो ये जो इसका आंसर है सही, इसका आंसर है अप्सरा। अप्सरा एक एटॉमिक रिएक्टर था इंडिया का, जिसका नाम अप्सरा था, और इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। आपके ऑप्शन नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर तेरेसा और मार्टिन लूथर किंग। इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें आप फ्रंटियर गांधी या सरहद गांधी के नाम से भी जानते हैं। इनको भारत रत्न अवार्ड 1990 में मिला था, 1990 में इनको ये भारत रत्न अवार्ड मिला था, जो कि फर्स्ट फॉरेनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट वुमन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज। आपके ऑप्शन है ए आर भानुमति, ऑप्शन बी एम एस फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, ज्ञान शुभम मिश्रा। तो इसका सही आंसर है एम एस फातिमा बीबी। इनको 1989 में इंडिया एज ए सुप्रीम कोर्ट का जज इलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एक और बात बता दूं इसके बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन होता है वो इसका इलेक्शन, इसकी प्रोसीजर अलग है। मतलब यहाँ पे ना एज वाइज सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, उनको एज के अनुसार उनको इलेक्ट किया जाता है। मतलब जिसका ज़्यादा एज उसको जज एज ए चीफ जज इलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आप यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं। आपके ऑप्शन है रोज मिलियन मैथ्यू,
सुषमा चावला, लीला सेठ, सीबी मथुम्मा। तो आपका सही आंसर है रोज मिलियम बेथ्यू, जिनको 1992 में एज ए यूनियन चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी को डिक्लेयर कर दिया गया था। ये पहली वुमन चेयरपर्सन थी यूपीएससी की। आपको आंसर ध्यान में रखना है, रोज मिलियन बेथ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। अभी आपको बताया जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है वो कला और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका क्वेश्चन है कि कौन सी पहली वुमन थी जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। आपके ऑप्शन है आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा और महाश्वेता देवी। तो आपका सही आंसर है आशापूर्णा देवी। जो ऑप्शन ए है आशापूर्णा देवी, उनको 1965 में यह अवार्ड दिया गया था, ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया वाज। तो भारत की स्वातंत्र के बाद लेडी गवर्नर पहली कौन थी। तो आपके ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, शांति देवी, सरोजिनी नायडू और नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर है सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी, जो फर्स्ट लेडी गवर्नर थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वो 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी। तो इसका आंसर हो गया सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉज द फर्स्ट इंडियन टू अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में आगे कि पता होगा। इसके ऑप्शन है नरेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह, भगत सिंह, डॉक्टर हरदयाल और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है नागेंद्र सिंह, जिनको 1985 से 88 तक यानी 3 साल तक वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट एज अपॉइंट किए थे, जो कि पहले इंडियन थे। आपको आंसर याद में रखना है नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट लोकेटेड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया का सबसे हाईएस्ट जगह पे लोकेटेड एयरपोर्ट कौन सा है। आपके ऑप्शन है बांग्दा एयरपोर्ट तिबेट, देवचेंग यांगडिंग तिबेट, अल अल्टो बोलिविया, शिगात्से पीस एयरपोर्ट चाइना। तो इसका सही आंसर है दावचेंग यादिंग। तो ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट जगह पे लोकेटेड एयरपोर्ट है। इसकी आपको ऊंचाई बता दूं, ये 14,472 मीटर फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू। अभी आपको सभी को पता है ऑब्वियसली स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के केवड़िया में लोकेटेड है। सरदार सरोवर डैम जो है वहां पर लोकेटेड है। इसकी ऊंचाई आपको ध्यान में रखना है 182 मीटर, जो कि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो आपके ऑप्शन इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अरेबियन सी। तो इसका सही आंसर है पैसिफिक ओशन। ये दुनिया का सबसे गहरा समुद्र है। इसकी जो आपको ने सुना होगा मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्ता भी सुना होगा आपने। तो ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जिसकी आप अगर खोली डीपेस्ट पॉइंट तक जाओगे आप, तो आपको ये मिलेगा 11,034 मीटर। मतलब आपको समुद्र के 11 किलोमीटर डीप में जाना पड़ेगा, तभी आपको ये डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन मिलेगा। तो इसी वजह से पैसिफिक ओशन को डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और आपको इसका नाम भी याद रखना है, जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन है वो उसका नाम है मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन विच डेट नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड। साइंस डे, नेशनल साइंस डे कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शन है 30 जनवरी, ऑप्शन है 28 फरवरी, 31 मार्च और 5 जून। तो इसका सही आंसर है 28 फरवरी। ये 28 फरवरी क्यों और किसके वजह से सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में आपको बता दूं। ये जो 28 फरवरी है, इसी दिन रामन जो सीवी रमन जो थे हमारे इंडिया के, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रामन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, जो कि एक फिजिसिस्ट थे। इसलिए जो 28 फरवरी है, इसको एज ए नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। किनकी याद में, सीवी रामन जो थे, इनकी वजह से, जो उन्होंने रामन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी 1928 में, इसकी वजह से 28 फरवरी एज अ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व एज ह्यूमन राइट्स डे। आपके ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 4 जुलाई, 10 दिसंबर और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड पूरा जो ह्यूमन राइट्स डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप कि आपको सभी आंसर और क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू।